जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNB क्लासेस पे। तो जैसा कि रोज की तरह आज हम फिर से एक बार एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हमने बायोलॉजी से मानव हृदय को लिए हैं और जिसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और समझते हैं अपने ह्यूमन हार्ट को। ठीक है, देखिए ह्यूमन हार्ट हमारे शरीर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भाग होता है जो कि एक डेली लाइफ में बहुत बड़ा ही अच्छा इसका रोल होता है। तो हमको कुछ ना जाना, लेकिन इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे एनिमेशन के माध्यम से कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, कैसे किस तरह से हमारे शरीर में खून दौड़ता है, उस चीज़ को भी दिखाएंगे। किधर से किधर की तरफ चलता है, धमनी में कैसा खून बहता है, सीरम में कैसा खून बहता है। इस चीज़ को हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि हमारा हार्ट जो है एक्चुअली काम किस तरह करता है, हार्ट का असली काम क्या होता है। उस चीज़ को हम इसके वीडियो के माध्यम से समझाते हुए आपको समझाएंगे, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही मेरा हार्ट हम लोगों का पूरा वर्क करता है, जिसको हम 3D के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि हार्ट ऐसे कर रहा है तो इससे होता क्या है एक्चुअली, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, आइए चलते हैं स्लाइड पे समझने के लिए। बात कर लेते हैं कि हार्ट के एक्चुअली जो आकार है, हार्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं भागों को बोला जाता है चैम्बर। क्या बोला जाता है? चैम्बर। तो बोला जाता है कि हर एक जीव का हार्ट को बांटा गया है, कितना सबका अलग अलग हार्ट होता है। तो जैसे उसी से चालू करते हैं हम लोग। बस हार्ट को समझेंगे दो भाग में, कि दो भाग में बांटा गया है, अपर और लोअर केस में। दो चीज़ में हम लोग बांटेंगे, बाकी उसका नाम दे दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्योंकि अब जनरली कोई बात अगर पूछे तो हम लोग समझने के लिए क्या मानेंगे कि हार्ट के कितने भाग होते हैं? दो, एक अपर और लोअर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एट्रियम बोलते हैं। अब सीधा सीधा बस काम रखिएगा, जो मैं बताऊँ उत्तर रखिएगा। अलिंद का काम होता है ब्लड को बस क्या करना होता है? रिसीव करना होता है। क्या करना होता है? रिसीव करना होता है। लोअर, इन लोअर का मतलब होता है नीले बोलते हैं। लोअर वाले को क्या बोलते हैं? नीले। जो नीचे वाला भाग होता है उसको नीले बोलते हैं। इसका बस काम रखिएगा, प्लस इसका काम होता है पंप करना। और टोटली मिला दिया जाता है हृदय का काम क्या होता है? ब्लड को लेना और पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना, पूरे शरीर से लेना और पूरे शरीर में पहुंचाना। यही काम होता है हमारे हार्ट का, न कि कोई फिल्टर वाला काम हमारे हृदय में होता नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कुछ जीव जंतु, जैसे मछली का पूछता है कि कितने मछली में कितने चैम्बर होते हैं। मछली में 2 चैम्बर होते हैं बस। ठीक, तो ऊपर वाले को मैंने क्या बोला है? अलिंद, और नीचे वाले को नीला। उसी तरह बात कर लेते हैं कि उभयचर, यानी उभयचर का मतलब जो जमीन पर रह रहा है और पानी में भी रह रहा है, और जो सरीसृप उसको बोलते हैं, जो रेंगते हैं उनको बोलता है सरीसृप। ऐसे जो जानवर लगभग होते हैं उनमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। इसको याद रखिएगा। बात कर लेते हैं स्तनधारी जीव, जिसमें हम लोग भी आ जाएंगे। और पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर, याद रखिएगा। मैंने कैसे बताया कि चैम्बर को हम 2 भाग में बांट देते हैं, अपर और लोअर केस में। तो अपर वाले को मैंने क्या बोला था? अलिंद, और नीचे वाले को नील है। ठीक, अब बात आ जाती है कि इसी में हम लोग अब 4 चैम्बर 2 भाग में तो बांट दिए, लेकिन होता है 4 चैम्बर, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए जो आपका राइट है ना, उसको ये वाला राइट रखिएगा, इधर वाले को, क्योंकि डाउट नहीं होगा, और इधर को लेफ्ट कर दीजिएगा। देखिए, तो राइट वाला का मतलब ये राइट अलिंद, ये राइट नीला, ये लेफ्ट अलिंद और ये लेफ्ट नीला। ऐसे करके याद रखेंगे तो कोई डाउट होने की संभावना नहीं। इस तरह से डाउट हो जाता है, तो इस चीज़ को इस तरह याद रखें। पहले आप 2 भाग में बांटेगा, अलिंद और नीले को। जो बायां है तो बायां अलिंद, बायां नीला, ऐसे करके याद रखिएगा। दायां अलिंद, दायां नीला, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दायां अलिंद, दायां नीला है। बाएं की तरफ आते हैं तो बाएं की तरफ बायां अलिंद, बायां नीला, ऐसे करके आते रहेंगे, डाउट नहीं होगा इसके नाम में। चलिए, थोड़ा सा तबियत डाउन होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कितने किसमें चैम्बर होते हैं। तो जनरली अगर क्वेश्चन बनाता है तो इतने से बनाता है, तो इतना से आपको समझ में आना चाहिए, और इससे जो क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। ठीक, आइए आगे समझते हैं हृदय के फंक्शन को, उसके रास्ते को, ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट होता है, इस चीज़ को। कुछ चीज़ें आप बेसिक ध्यान दे लीजिए। 2 चीज़ याद रखिएगा। मैंने बताया था कि जो धमनी होती है उसमें कैसा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है। कैसा? शुद्ध खून बहता है। वही सीरा में पूछ दूं, सीरा में कैसा खून बहता है?
अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक, उसी को अशुद्ध। और ऐसा नहीं है कि मीठा पत्थर जा रहा है, जो उसमें ऑक्सीजन मिला होता है जिस खून में, उसको शुद्ध माना जाता है, और जिसमें नहीं ऑक्सीजन होता है उसको अशुद्ध खून माना जाता है। सिर्फ अब देखिए धमनी में कैसा बहा खून शुद्ध, और सीरा में कैसा खून बहा अशुद्ध। लेकिन बस इसके आगे फुफ्फुस सीरा लगा दिया, फुफ्फुस 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 धमनी, तो बस इसका काम उलट जाएगा, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सीरा। अब इसका काम जैसे फुफ्फुस आगे लगा, अब इसके कैसा ये खून लेकर जाएगा, ये अशुद्ध लेके घूमने लगेगा और ये शुद्ध लेके घूमने लगेगी सीरा, ठीक। सीरा को मत ध्यान दीजिएगा, सीरा और धमनी को याद रखिए, और जैसे फुफ्फुस लगेगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक। कैसे काम करता है मैंने दिखाऊंगा, फिगर में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए थोड़ा सा इस डायग्राम पे समझते हैं, फिर मैंने हाथ के द्वारा अपने बना के हम लोग समझेंगे डायग्राम पे। देखिए सॉरी, जो ये नीला वाला भाग आपको दिख रहा है हल्का सा, तो देखिए ये ब्लड हमारे शरीर में पूरे शरीर से आता है, किसमें, हमारा जो दायां अलिंद है ना, दायां अलिंद में पूरा हमारे शरीर से ब्लड घूम के कहाँ से आता है, दायां अलिंद से, जो कि अशुद्ध खून। क्योंकि महाशिरा में मैंने बताया था कि कैसा खून बहेगा, अशुद्ध खून बहेगा। तो पूरा शुद्ध खून हमारे दोनों तरफ से, देखिए दो तरफ से आता है, ऊपर से और नीचे से, आपको दिख रहा है ना, इस दोनों रास्ते से कैसा खून आ रहा है, हमारे पूरे शरीर से कैसा खून आ रहा है, अशुद्ध खून आ रहा है, किसमें, यह है हमारा दायां अलिंद, ठीक, ये दायां अलिंद, और इसको ये दायां नीला है, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था कि अलिंद का काम क्या होता है, बस ब्लड को रिसीव करना है। ये महाशिरा से क्या करे, सभी ब्लड को रिसीव करके क्या कर दिया, दायां नीले में छोड़ दिया। और नीला का काम क्या होता है कि नीले में बस पंप होता है, खून को क्या करते हैं, पंप करके भेजते हैं उसको। अब ये पंप जो इस रास्ते देख रहे हैं जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, इस रास्ते से देख रहे हैं, इसको भेज दे रहा है, इसको फुफ्फुस सीरा के रास्ते, जो ये पंप करेगा ना, इसको फुफ्फुस सीरा के थ्रू इसको कहाँ भेज देगा, फेफड़े में, फिल्टर करने के लिए। क्यों कि मान लेते हैं कि यहाँ पर फेफड़ा है, तो इसको फेफड़े में जाएगा, शुद्ध खून है तो फेफड़े में जाके यहाँ से शुद्ध होगा, ठीक, फेफड़े में आके मिल जाता है। फेफड़े से यही ब्लड घूम के हमारा कहाँ आता है, फुफ्फुस जो सिरा होता है, उस सिरे से ब्लड शुद्ध हो जाता है यहाँ से। फिर यहाँ से देखिए फुफ्फुस सिराओं से क्या करता है, यहाँ पर प्रवेश करता है। फुफ्फुस सिरा कहाँ से आ रहा है, ये हमारे फेफड़े से आ रहा है, ऑक्सीजन को मिला के शुद्ध करके। तो ये जो फुफ्फुस सिराएं हैं, देखिए आप यहाँ इस रास्ते से आके अब किस पे आ गया है, फुफ्फुस सिराएं से बायां अलिंद में, किसमें आ गया हम लोग, बायां अलिंद में। ये कौन सा है, बायां अलिंद, और ये क्या है, बायां नीला है, ओके। तो अब फुफ्फुस सिरा से घूम के आया बायां अलिंद, अब कहाँ आएगा, बायां नीला है। तो फुफ्फुस का मन बताया था कि अलिंद का काम है क्या है, ब्लड को रिसीव करना, और नीला काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो अब फिर ये क्या करेगा, पंप करेगा तो किस रास्ते से निकलेगा, अब इसी को बोलते हैं एरोटा, जिसको महाधमनी बोलते हैं। देखिए यहाँ से निकलते हुए महाधमनी के रास्ते निकल जाएगा, महाधमनी से कहाँ जाएगा, धमनी में, धमनी से छोटी धमनी केशिका में होते हुए पूरा हमारे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। ये तो रास्ते हो गए। आइए कुछ इसके बारे में और समझते हैं। आइए कभी कभी देखिए पूछता है ना कि किस भाग का, यानी किस चैम्बर का जो परत है मोटी होती है। आपको देखिए कि तो पूछते उसका जवाब ये होता है कि बायां नीला। देखिए बायां नीला की परत मोटी होती है। आप पूछ देगा क्यों, क्योंकि इसको ये पंप करता है तो पूरे शरीर में ब्लड जाता है, इसलिए दबाव ज़्यादा बनता है, इसीलिए बायां नीला की क्या होती है, परत मोटी होती है, ठीक है। आइए और इसकी मैं बहुत कुछ अभी बताना है आपको। आइए समझते हैं कि कैसे ब्लड नीचे गिरता है और कैसे ऊपर जाता है। तो आइए हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं उसको देख लेते हैं। अब देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है अपने हृदय का। अब मैंने उतना आगे चीज़ें बताती हैं कि महाशिरा से पूरा शरीर आता हुआ कहा जाता है अपने दायां अलिंद में। दायां अलिंद ब्लड रिसीव कर लिया, और यहाँ पर देखिए एक ऐसे वाल्व करके लगाया होता है, ये बात, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जिसका मुख क्या होता है, नीचे की तरफ। इसमें से कुछ भी गिरेगा तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब नीला पंप करता है तो इस रास्ते से नहीं जा पाता है। इसके लिए एक रास्ता देखिए यहाँ पे वाल्व लगा गया, इसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। कौन सा वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं।
तो यहाँ से जब पंप करता है तो यही फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे फेफड़े में, कहाँ जाता है, फेफड़े में चला जाता है। फेफड़ा इसमें ऑक्सीजन मिला के भेजेगा किस रास्ते से, फुफ्फुस शिरा के रास्ते से। फुफ्फुस शिरा से आएगा अपना बायां अलिंद में, ठीक। बायां अलिंद इसको रिसीव कर लिया। अब देखिए यहाँ भी एक वाल्व लगा होता है, इसको डाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड वाल्व। देखिए नीचे का, इसमें से कोई भी चीज अगर गिरता है आसानी से नीचे नीले में आ जाएगा, बायां नीले में आ जाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं कि और बाएं नीले में अगला, अभी इसका काम है क्या है, पंप करना है। इसको पंप करेगा तो देखिए इसका वाल्व ऊपर का है, तो पंप करेगा तो ये वाला बंद हो जाएगा और इसमें से निकलेगा। इसको एरोटा बोलते हैं, जिसको महाधमनी। ये महाधमनी कहाँ जाएगा, धमनी में, धमनी से पूरे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्लड सर्कुलेट करता है। तो कुछ बातों को इसमें याद रखिएगा कि इस वाले वाल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसको पल्मोनरी वाल्व, इसको डाइकस्पिड वाल्व, और इसको एरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक। क्योंकि एरोटिक में महाधमनी, जो महाधमनी से वाल्व है उसको बोलेंगे एरोटिक वाल्व। आपको इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी। देखिए कभी कभी हम लोगों का जो हृदय है ना, जो पंप करता है वो करना काम बंद कर देता है। तो यहाँ पर एक SA एनोड होती है, SA एनोड, ठीक। ये करंट जनरेट करती है, यहाँ पर होता है, यहीं पे क्या करता है, करंट जनरेट करता है, जिससे हमारा हृदय पंप करता है, ठीक, झटका देता है। किसी किसी का यह चीज़ क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पर एक ऑपरेशन करके पेस मेकर मशीन को लगा दिया जाता है, इसको साइनो एनोड बोलते हैं। इसको साइनो एनोड बोलते हैं, ठीक, साइनो एनोड बोला जाता है। तो ये यहाँ इसका काम क्या है, पूछता है कि कौन सा किस चैम्बर में SA यूनिट पाया जाता है, तो दायां अलिंद में पाया जाता है। और ये किसका काम क्या है, तो करंट जनरेट करना होता है, ठीक। तो याद रखिएगा SA यूनिट का काम क्या होता है, करंट उत्पन्न करना। इतनी बातें याद रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं कि पूछता है कि हमारे हृदय की कितनी परतें होती हैं, 2 परतें होती हैं। कितनी बताएंगे, 2 परतें। एक तो बाहर वाली आंतरिक वाली और एक बाह्य वाली। तो ये बाह्य वाली है और ये आंतरिक वाली है। इसका नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो आप जो बाह्य है उसको याद रखिएगा, पेरिकार्डिक। इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डिक मतलब क्या होता है, हृदय, कार्डियक, पेरिकार्डियक। हाँ, इसको बोल देते हैं हम लोग इंडोकार्डियक। क्या, इंडोकार्डियक। ओके। और बीच में जो मांस है इसको ध्यान देते, इसको पूछ लेता है कि जो बीच में मांस होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, मायोकार्डियम बोलते हैं, इसको सेप्टम बोलते हैं। जो दोनों फेफड़ों को अलग करता है ना, इस वाले भाग को कार्डियक सेप्टम बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम, ठीक। और मास को क्या बोला जाता है, मायोकार्डियक। ओके, इन चीज को याद रखिएगा। तो क्या क्या याद रखने वाली बात है कि बाहरी परत को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियक, और आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, इंडो मन इन से अंदर, इंडोकार्डियक। बीच की जो मांस है उसको क्या बोल देंगे, मायोकार्डियक। और भी दोनों हृदय को जो अलग कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ से, ये इस वाले भाग को बोलते हैं, पूछता है कि कार्डियक सेप्टम मतलब क्या होता है, बांटता है, जो दोनों हमारे अलिंद को, दोनों हृदय को जो बीच भाग बांट रहा है उसी को बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और बात कर लेते हैं कि हमारा जनरली बात है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इतना तो हम लोगों को पता है। और बात आती है कि हम लोगों में, स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना खून पाया जाता है, यानी ब्लड, 5 लीटर, ठीक। अब बात आती है एक जानकारी वाली, क्या हमारा शरीर फेफड़ा जो है, सॉरी, जो हार्ट है 5 लीटर खून एक साथ पंप करता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा शरीर एक बार में 70 ml क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो आप 70 में यानी 70 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 को 4, 7 7 49,
50। ठीक, तो अब लगभग 5 1 0 उतार लीजिए, और तो कितना हो जाएगा अपना, लगभग 5000 ml यानी 5 लीटर आ जा रहा है ना लगभग। तो माना जाता है कि 5 लीटर खून को लगभग एक बार में 70 ml पंप करता है, तो जाके 5 लीटर पूरा भी हो जा रहा है। इस तरह जाके हमारा शरीर क्या करती है, पंप करती है। ठीक, आइए कुछ चीज़ को और समझते हैं यहाँ पर। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो अब इससे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, आप लोग बताइएगा कि ब्लड का रास्ता, ब्लड किस रास्ते से आता है, तो इसको समझिए। ब्लड पूरा शरीर, यानी पूरा शरीर, देखिएगा पूरा शरीर से कहाँ आएगा, महाशिरा। अब ऐसे रास्ते को याद कर लीजिए, महाशिरा। महाशिरा से कहाँ जाएगा, दायां अलिंद। कहाँ जाएगा, दायां अलिंद, जो ये वाला भाग है, कहाँ जाएगा, दायां अलिंद। ऐसा फिर दायां अलिंद से दायां नीला। ओके, फिर अब दायां नीला से कहाँ जाएगा, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी से। ओके, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े से फिर क्या करके आएगा, ऑक्सीजन मिला के शुद्ध होकर आएगा। तो इसको हम नीचे और नीचे लिख लेते हैं। देखिए फुफ्फुस धमनी, फेफड़े से गया, फेफड़े से कब शुद्ध होकर आएगा, फुफ्फुस सीरा से। किससे, फुफ्फुस सीरा से। फुफ्फुस सीरा से किस में प्रवेश करेगा, अपना बायां अलिंद में। किसमें, बायां अलिंद में, बायां अलिंद में। ये हो गया बायां अलिंद। फिर बायां अलिंद से बायां नीला। बायां नीला से कहाँ फिर जाएगा, महाधमनी, महाधमनी। महाधमनी से पूरा शरीर, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा रास्ता मैंने पूरा लिख दिया है, आप इसको देख देख के बोलिए। पूरा शरीर, महाशिरा, दायां नीलय, दायां अलिंद, दायां नीलय, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा, फेफड़े से महा, फुफ्फुस सीरा से बायां अलिंद से बायां नीलय, बायां नीलय से महाधमनी, महाधमनी से पूरा शरीर। ऐसे करके रास्ता आपको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अगर यदि ज़रूरत पड़ेगी एनिमेशन समझाने की तो और समझाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे टॉपिक को लेकर। जय हिंद।